बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम स्टडी कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने की हमने टेक्निक्स पढ़ी। अभी हमने दो टेक्निक का जिक्र किया, नंबर 1 फैक्टराइजेशन एंड नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आज हम तीसरी टेक्निक की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन क्या है, उसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके हम क्या करेंगे, अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ हमने ये रिस्ट्रिक्शंस लगाई होती थी कि ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी इस इक्वेशन को बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर, इस टेक्निक को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें, जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर से सोल्व करना सीखा था, तो हमने बात की थी, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको सेपरेट कर लेंगे। तो देखें, यहाँ सी एक कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, तो बच गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस सी। अब जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म का हमें क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ हम इसका स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो देखें, इसके साथ तो ए लिखा हुआ है, ए किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं आ रहा यहाँ। तो हम क्या करेंगे, इस ए को ख़त्म कर लेंगे। तो पूरी इक्वेशन को ए पे डिवाइड कर दिया हमने, पहले वाली टर्म, सेकंड, और राइट साइड पे भी हमने ए पे डिवाइड कर दिया। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सी ओवर ए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हमें यहाँ क्या करना है, स्क्वायर कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाली टर्म है तो हम क्या लिखेंगे, एक्स होल स्क्वायर। मैंने बोला था अगर प्लस आ जाएगा तो प्लस 2 लिखेंगे, माइनस आ जाएगा तो माइनस 2 लिखेंगे, और ये फर्स्ट वाली टर्म। अब हमें निकालना है कि यहाँ जो सेकंड टर्म वो क्या आएगी, क्योंकि स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो सेकंड टर्म होगी उसका स्क्वायर ऐड करना होगा। तो हमेशा बोला था कि जो x है इसको हमें क्या करना है, सेपरेट कर लेना है, और इसके अलावा जो बाकी वैल्यू बचेगी इसको 2 पे डिवाइड कर देना। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, मेरे पास क्या है, b ओवर a। तो जब b ओवर a को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1/2 से, तो ये क्या आ जाएगा, b ओवर 2a। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको b ओवर 2a से मल्टीप्लाई करवा देना, और इसी का स्क्वायर ऐड किया। अगर लेफ्ट पे ऐड किया तो इसी को हमने क्या किया है, राइट साइड पे भी ऐड कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें क्या लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई। पहले वाली वैल्यू प्लस दूसरे वाली वैल्यू आ जाएगी, तो लिखूंगा एक्स प्लस बी ओवर ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। अब आइडेंटिटी कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट, सेकंडली हमने देखा लेफ्ट पे तो आइडेंटिटी कंप्लीट होगी, राइट पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर लेने के बाद ये आगा बी स्क्वायर ओवर 2a था, तो 2a का जब स्क्वायर लेंगे तो 4a स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लिया तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा। और 4a स्क्वायर को जब a पे डिवाइड करेंगे तो 2 क्या आ जाएगा, 4a, और 4a c से मल्टीप्लाई होकर माइनस 4ac प्लस 4a से 4a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को हम क्या करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और लेफ्ट हैंड साइड वैसे लिखे जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस बी ओवर 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास क्या आंसर दे देगा, वो हमें आंसर दे देगा 2a दे देगा। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, प्लस बी ओवर 2a, एक्स भी साथ ऐड हो रहा है तो राइट हैंड साइड आ जाएगी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो वो आ जाएगा 2a। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, हमारे पास क्या मौजूद है, b ओवर 2a। हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये वाली वैल्यू ऐड हो रही है, इसको राइट पे ले जाएंगे तो वहाँ जाकर क्या हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। अब दोनों में देखें डिनोमिनेटर क्या है, 2a, तो 2a ही एलसीएम आ जाएगा। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ जाएगा माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म का सोल्यूशन आ गया, और ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो फाइनल सोल्यूशन लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
2a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये फाइनल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन मौजूद हो और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद हो तो वहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यू निकाल के इस फार्मूला के अंदर अगर पुट कर दें तो हमें डायरेक्ट अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम सोल्व करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को हमें क्या करना है, यूज़ करके इक्वेशन को सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 - x स्क्र इज इक्वल टू 7x। एक्स स्क्र को उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्र प्लस 7x, और ये 2 भी उधर जाके -2 हो जाएगा। तो ये मैंने सबसे पहले इसको क्या किया है, रीअरेंज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया। अब देखें यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्र प्लस bx प्लस c, यानी कि एक्स स्क्र के साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है उसका नाम a होता है, x के साथ जो भी लिखा होता है वो b होता है, और कॉन्स्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो इसी इक्वेशन के अंदर देखें हमारे पास एक्स स्क्र के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो वो 1 आ जाएगा। x के साथ 7 है तो वो 7 आ जाएगा, और c नेगेटिव का 2 है तो वो नेगेटिव का 2 कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने ड्राइव भी किया कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। देखिए हमने b की वैल्यू निकाली तो इसकी जगह पे आ जाएगा -7 प्लस माइनस यहाँ b की जगह पे उसी 7 का स्क्वायर आ जाएगा, -4a ए की जगह पे क्या 1 पुट कर देंगे, और सी की जगह पे -2 डिवाइडेड बाय 2a, तो 2a की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे। तो ये हमने क्या किया, सिंपली वैल्यूज़ पुट की हैं ए बी सी की, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, फर्दर अब सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 का स्क्वायर 49, -4 और -2 प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57 डिवाइडेड बाय 2, 1 ज़ा 2 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 57। तो सोल्यूशन साइड लिखेंगे -7 प्लस माइनस 57 ओवर 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल सोल्यूशन आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 को लेफ्ट पे ले आते हैं, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। देखें एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ वो क्या होगा, a होगा, एक्स के साथ 1 लिखा हुआ वो b हो जाएगा, और c ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म हो जाएगी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला वही आ गया हमारे पास कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू पुट करते हैं। b क्या है, 1 के इक्वल, तो 1 प्लस माइनस 1 उसी का स्क्वायर -4, a की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 3, और c की जगह पे -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। ठीक है, तो ये अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ हम अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस माइनस अब 4 मल्टीप्लाई बाय 4 वहाँ जो आ रहा था वो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, क्योंकि माइनस का 4 आ रहा था, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 रूट खत्म हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा 48, 48 प्लस 1 49, और 49 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या आ जाता है 7 आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा ये -1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब प्लस माइनस 7 का मतलब ये है हमारे पास जो 7 है वो एक बार ऐड हो रहा है, एक बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ हमने एक बार लिखा -1 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और -1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वो प्लस माइनस है उसका मतलब एक बार 7 ऐड हो रहा है, एक बार 7 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो दोनों इक्वेशंस को सेपरेटली लिखने के बाद अब यहाँ हम इसको क्या करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखें ये -1 प्लस 7 क्या आ जाएगा 6, और -1 माइनस 7 क्या आ जाएगा -8। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 के साथ कटिंग करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। और जो 3 होता है हमारे पास, देखिए हमने पढ़ा कि जब हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 मौजूद होता है तो इसका आंसर क्या आता है 3 आता है। तो इसका मतलब ये है कि 3 को, या इसको मैं सिंपली और लिखना चाहूँ तो इसका स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर बनने की वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास 3 के इक्वल आता है। ठीक है, ये जो मैंने अभी कैलकुलेशन की है। अब इसी तरह हम क्या करते हैं, ये जो 3 आ गया, अब इस 3 को भी तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, डिनोमिनेटर में जैसे हम रैशनलाइज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हमने रैशनलाइज करना था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लिया यहाँ से, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड आंसर आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू सिमिलरली इधर भी सोल्व करते हैं, -2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा क्या आ जाएगा 8, तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये दो आंसर्स निकला है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके तो सोल्यूशन सेट के अंदर लिख लेते हैं।
तो सोल्यूशन सेट में आ जाएगा -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और दूसरा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये हमने क्या किया, आज सीखा कि किस तरह हम अपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर हमें मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमने उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला टारगेट होगा, हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद उसमें से ए, बी और सी की वैल्यूज़ हमने देखनी है और वो वाली वैल्यूज़ डायरेक्ट फार्मूला के अंदर पुट करके हम उसको सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल लेंगे।